हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूँ, जो है वास्तविक संख्या। संख्या आप सारे लोग जानते ही होंगे क्या होता है। तो आइए, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वास्तविक संख्या मतलब होता क्या है। अच्छा, देखो, संख्या संख्या मतलब क्या? नंबर्स। ठीक है, संख्या मतलब नंबर्स। अब सबसे पहले आपको बता दें कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सोचोगे कि अरे यार, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे 10th स्टैंडर्ड में वास्तविक संख्या है और जो काल्पनिक संख्या है उसको हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि काल्पनिक संख्या है क्या, किसको हम काल्पनिक संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकें। जैसे अगर मैं आपको दे दूँ x = प्लस माइनस -2, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं ना। तो ये हमारे सिलेबस के बाहर का है, तो इसका मतलब कि इसे हम अगर नहीं समझे तो अच्छा है। इसको हम क्लास 11th में समझेंगे। क्लास 11th में काल्पनिक संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्लास 11th में आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले आइए क्लास 10th में जो सब्जेक्ट दिया है, चैप्टर दिया है, उसके बारे में आइए समझते हैं। हाँ, तो इतना आप समझ गए होंगे कि संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या आखिर में कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या आपकी होती है, पहले होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। आई होप इनमें से बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे, पहले का पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 7th में। और प्राकृतिक संख्या तो हमारी क्लास 5th से ही चालू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। फिर उसके बाद आता है परिमेय संख्या, ये जो क्लास 8th में इसे शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रैशनल नंबर। और नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या। ठीक, देखो, मैं चाहता तो आपको एक्सरसाइज यहाँ से शुरू करा देता। अब तक एक्सरसाइज जो 1.1 है, जितने टाइम में मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उतने में एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराता। लेकिन देखो, मेरा मकसद है कि आप चीज़ों को पहले बढ़िया से समझो। इतना सारा कुछ दिया हुआ है, क्यों दिया है? हमें समझने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में शुरू करने से पहले आपको बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ, एक बार रिवीजन करा देना चाहता हूँ। क्लास 6 से लेके आपको क्लास 9 तक का रिवीजन कराता हूँ। उसके बाद मैं 10th का आपका एक्सरसाइज 1.1 शुरू करा देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसका मैथ्स का आप नोट्स भी बना सकते हो। आप अगर चाहो तो मैथ का नोट्स बना सकते हो। आइए, समझ गए? इतना समझे। संख्या क्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के अंदर कितनी कितनी संख्याएं आती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्या को आप सीधे सीधे शब्दों में जान लो कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हें हम कौन सी संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, एक लाइन का एकदम डेफिनेशन समझ लो कि जितने भी, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे
काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब सोचोगे कि प्राकृतिक संख्या, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि सारे नंबर तो जो है काउंटिंग ही होते हैं, तो फिर उनमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सी पूर्ण है, कौन पूर्णांक है, कौन परिमेय या अपरिमेय है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या को, यहाँ आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। कभी ख़त्म नहीं होता है ये संख्या, ये नंबर्स क्या होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, मीन्स इनफाइनाइट, या हिंदी में क्या कहेंगे, अनंत। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या, 1 1.5 1.6 कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर 1 से लेके जितनी भी नंबर्स आप आगे जा सकते हो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या आ गई होगी, बढ़िया से समझ में आई हो। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो बता देते हैं बच्चा आपको कि पूर्ण संख्या आखिर क्या होती है। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर। ठीक, आओ होल नंबर जानते हैं क्या होते हैं। देखो इसको भी मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी उन्हें बस जीरो से शुरू कर दो। एक बार फिर, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी उन्हें बस जीरो से शुरू कर दो, वो संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। वेरी गुड, लिख सकते हो आप, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उन्हें बस शून्य से शुरू कर दें तो यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको हम किसे, W से, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय W। फॉर एग्जाम्पल W इज इक्वल टू 0 1 1.2 1.3 1.4 डॉट 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 6 7 8 9 101 102 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, या पूर्ण संख्या को समझने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो W इज इक्वल टू वॉट, 0 प्लस n। अब आप सोचोगे कि ये 0 प्लस n क्या है। देखो W किसके लिए, W का क्या है, किसको डिनोट कर रहे हो आप W से, होल नंबर को। तो गया होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस n। n किससे प्रदर्शित हो रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्राकृतिक संख्या को। मतलब क्या कि अगर होल नंबर हमें बताना है तो सारे नेचुरल नंबर जिनमें 0 ऐड हो जाए वो नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको बताते हैं पूर्णांक। इसके बाद आप जान लीजिए पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, थर्ड नंबर है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंडीजर्स। क्या बोलते हैं, इंडीजर्स। ठीक है, पूर्णांक बता देता हूँ आपको क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाना, इन फ्यूचर आपको बहुत ही काम आने वाली, बहुत ही काम आने वाली। ठीक है,
देखो पूर्णांक किसे कहते हैं? वो सारे नंबर्स जिनमें क्या आते हैं, ज़ीरो आते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन पूर्णांक क्या है? पूर्णांक भी सेम उसी तरह का होता है। देखो पूर्णांक सबसे पहले जान लो, इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स हमारे जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स जो हमारे हैं वो भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। अब आप सोचोगे कि दो प्रकार के इंटीजर्स कैसे हैं? तो देखो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो नंबर लाइन होती हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं, उसके राइट साइड में क्या होते हैं? प्लस नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस नंबर होते हैं। देखो ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कौन सी इंटीजर्स होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और इधर साइड में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में इसे धन पूर्णांक कहते हैं और इसे ऋण पूर्णांक। ठीक, तो हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। ठीक, अब देखो पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखोगे पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो कि z इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसमें क्या आता है? ज़ीरो भी आता है। वो नंबर क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। हाँ देखो परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? देखो प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर से, परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान कभी भी क्या नहीं होगा? ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। चाहे वो कितना भी चला जाए लेकिन उसका मान कभी भी Q जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो Q क्या है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको कोई भी एक नंबर दे दूँ, जैसे 4/2 है, तो इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, या इंग्लिश में अगर जान लो तो इसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक, तो परिमेय संख्या का यही डेफिनेशन है कि वे सभी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। लिख लो यहाँ पे, प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां
क्यू का मान 0 नहीं होगा। या ये जान लो, वह पी व क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पी व क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं, पी और क्यू का HCF अगर आप निकालोगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q का मान 0 कभी नहीं होगा, हाँ, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है? पूर्णांक होते हैं। P और Q का HCF निकालोगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर P और Q का HCF निकालो, अगर वो 1 आ रहा है तो इट मीन्स ये परिमेय संख्या है, और अगर HCF नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 0 एक परिमेय संख्या है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ। और अगर मैं आपसे पूछूं 1/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अपॉन में क्या है? 0 है। अपॉन में क्या है? 0। और हमें क्या बताना है कि Q के प्लेस पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। ठीक है, ऐसी सारी संख्या हो जाएंगी। जैसे कोई भी संख्या आप ले लो, 1/2, 2/4, 3/4, 7/2, ये सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। और अगर मैं आपको दे दूँ 2/0, 3/0, 4/0, 2/0 हो गया, 12/0, 22/0, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय। ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं। ऐसी संख्या क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में अगर हम लिखें, इसको अगर हम P/Q के रूप में लिखें तो जहाँ Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो रहा है तो इट मीन से क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आओ परिमेय संख्या जान गए, अपरिमेय संख्या जान लेते हैं क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या 4 हो गया, 5वां है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन आपको सीधा सीधा बता दें कि जो संख्या परिमेय नहीं होंगी वह अपरिमेय होंगी। एक बार फिर, जो संख्या परिमेय नहीं होगी वह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। जैसे 2/0, 3/0, ये सब क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, तो इट मीन्स क्या है? अपरिमेय है। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। या एक चीज़ और आप कह सकते हो, एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखते चलते हैं, जो संख्या परिमेय नहीं होती, वह अपरिमेय होती। जो संख्या परिमेय नहीं होती वो क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। ठीक है, पॉइंट बना के लिख लो। जितनी अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो क्या हो, खुद से कटे या एक से कटे, जो स्वयं से कटे या एक से कटे, ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। उसका सिर्फ करड़ी कर लो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दे दूं, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। या 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, यह भी क्या है? यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? बिकॉज अशांत है और क्या है? अनावर्ती है। अशांत है और अनावर्ती है। या अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि क्या है? शांत है। अगर शांत होगी तो परिमेय संख्या होगी, अगर अशांत होगी तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? सपोज करो आपके पास 2 नंबर है, ए और बी। सपोज करो आपके पास 2 नंबर है, ए और बी। मान लो ए बी से बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को इस प्रकार लिख सकते हो कि ए इक्वल टू बी लिख सकते हो। सपोज करो कि आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। मान लो कि ए क्या है? बी से बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को हम इस प्रकार में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो ये कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होगा वो हमेशा बी के मान से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 इज लेस देन, ठीक। अब आप सोचोगे कि ए इज इक्वल टू ये बी क्यू प्लस आर, ये है क्या? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप क्लास 2nd या 3rd से पढ़ते आए होंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये यही सेम चीज़ है, बस बड़े हो गए हैं आप 10th में, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? ए को आप मान लो क्या? डिविडेंड, और बी को मान लो क्या? बी को मान लो डिवाइजर, इसको मान लो डिविडेंड, इसको मान लो डिवाइजर। क्यू यानी क्वोशिएंट सेम है, आर यानी रिमाइंडर सेम है। क्यू को क्वोशिएंट बोलते हैं, आर को रिमाइंडर यानी शेषफल, और क्यू मीन्स क्वोशिएंट यानी भागफल।